उस घटना ने छाया को बुरी तरह से तोड़ डाला था। जब मैं बंगले पर पहुंचा तो उस समय छाया अपने बेटे अंश को अपनी छातियों से चिपटाए बुरी तरह से रो रही थी, बच्चों की तरह रो रही थी। उसने अंश को यूं अपनी छाती से चिपटाया हुआ था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज को उसे अपने से अलग होने का खतरा हो। प्रेम! मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ी और उसने मुझे भी अपनी बाहों में समेट लिया। उफ! उसका पूरा जिस्म ठंडा था और उसके स्पर्श में उसका समर्पण घुला था। कोई औरत ही किसी को इतना टूट कर चाह सकती है। प्यार, ये शब्द ही जैसे औरत के लिए बना है, वही सही अर्थों में इस शब्द को महसूस करती है। प्रेम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुझसे चिपटी हुई बिलख बिलख कर रोने लगी। इस दुनिया से भी नहीं, मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन रॉबिन क्यारा का शरीर मुझसे छीन लेगा। नहीं छीन सकता वो तुमसे क्यारा का शरीर। मैंने पहली बार पूरी दृढ़ता के साथ कहा। क्यों? छाया ने भी बेहद हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्यों नहीं छीन सकता वो? क्योंकि मर चुकी है क्यारा। मैं चीख कर बोला। अब बस उसके शरीर को जलाना बाकी है। मत भूलो छाया, अगर तुम्हारी आत्मा क्यारा के शरीर में नहीं आई होती तो अब तक उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया होता, राख बन गया होता यह शरीर। जब तक तुम्हारी आत्मा इस शरीर में है तब तक क्यारा का यह शरीर भी जिंदा है। एक बार तुम्हारी आत्मा इसके अंदर से बाहर निकली तो यह शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि खुद क्यारा की आत्मा तो परलोक पहुंच चुकी है। नहीं पहुंची है क्यारा की आत्मा परलोक। एकाएक छाया ने जबरदस्त रहस्य उद्घाटन कर दिया। अब मैं भी चौंका। वो बात हैरान कर देने वाली थी। क्या कहा तुमने? मैं चौंक कर ही बोला, हाँ, क्यारा की आत्मा परलोक नहीं पहुंची है। क्योंकि क्यारा मरी ही नहीं है। मगर ये कैसे संभव है? छाया ने एक और रहस्य उद्घाटन किया। उफ, वो तो सचमुच किसी बड़े धमाके जैसा था। क्यारा नहीं मरी है, लेकिन फिर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? वो वहम था तुम्हारा प्रेम। छाया बेहद टूटकर बोलती चली गई। क्यारा को वो एक्सीडेंट जबरदस्ती मैंने कराया था। क्यों? ताकि उसका शरीर मैं हासिल कर सकूं, ताकि तुम्हारे और अपने बच्चे के पास लौट सकूं। जब क्यारा वहां आई थी तो मैंने उसे जानबूझकर डराया था। उसे अपने पास बुलाने के पीछे मेरा मकसद ही ये था कि वो डर जाए, और वही हुआ भी। वो पागलों की तरह कार ड्राइव करते हुए यहाँ से वहां भागी। छाया बेहद इतना ही नहीं बोलती चली गई। मैंने कार में भी उसे डराया। कार में तो सबसे ज्यादा डराया, क्योंकि कार में मैंने उसे साक्षात दर्शन दे दिए थे। अब एक भूत को देखकर कौन न डर जाएगा। सच तो ये है प्रेम, तुम्हारे पास लौटने की चाहत में मैंने क्यारा की आत्मा को भी कब्जे में करके रखा। अगर मैंने क्यारा का एक शरीर छोड़ा तो फौरन क्यारा की आत्मा अपने शरीर में आ जाएगी। क्यारा की आत्मा तो जैसे इंतजार कर रही है उस पल का जब मैं उसका ही शरीर छोड़कर जाऊं। क्यारा उसी पल जिंदा हो जाएगी। ओह! छाया की बात सुनकर मैं सन्न रह गया, स्तब्ध। सच तो ये है, छाया बेहद टूटकर बोलती चली गई, कि मरी तो मैं हूं प्रेम। मेरा शरीर भी जल चुका है और विधि के विधान के अनुसार मेरी आयु भी पूरी हो चुकी है, जबकि क्यारा जिंदा है। उसका शरीर भी जिंदा है और अभी उसकी आयु भी पूरी नहीं हुई है। तब तो तुमने जो कुछ ये किया वो अपराध है छाया। मैं जानती हूँ कि यह अपराध है। छाया और ज्यादा कसकर मुझसे लिपट गई। लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए किया, अपने प्यार को और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए किया प्रेम। छाया मुझसे चिपटी हुई खिड़कियों से रोती चली गई, जबकि मैं उसे देखता रह गया था। वो कातिल थी, उसने अपने प्यार को पाने के लिए एक मर्डर किया था, लेकिन फिर भी मुझे वो कसूरवार नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर बच्चे जैसी मासूमियत थी, आंखों में प्यार था और उसके जिस्म के जर्रे जर्रे में इस बात को लेकर बेचैनी भरी थी कि कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। कहानी की गुत्थी सुलझने की बजाय अब और ज्यादा उलझ चुकी थी। सचमुच वो अद्भुत प्रेम कहानी थी। उसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट टर्न्स थे जिनकी कोई कल्पना भी न कर सके। उधर रॉबिन भी खामोश नहीं बैठा था। क्यारा को अपनी आंखों से देखने के बाद तो उसके अंदर अजीब सी स्फूर्ति आ गई थी। उसका आत्मविश्वास लौट आया था।
क्यारा का फोटो अभी भी उसके पास था। फिर रॉबिन फोटो लेकर एक एक शॉप पर घूमने लगा। रॉबिन को मॉल में जो भी मिल रहा था वो उसी से वो सवाल पूछ रहा था। कुछ उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ उसकी तरफ हमदर्दी में देखते और कुछ ना में गर्दन हिलाकर चुपचाप आगे बढ़ जाते। लेकिन रॉबिन हिम्मत नहीं हारा। वो एक एक शॉप और एक एक आदमी से सवाल करता हुआ आगे बढ़ रहा था और अंततः वो ग्राफिक्स डिजाइनर की शॉप पर पहुंच ही गया। हाँ, ग्राफिक डिजाइनर क्यारा का फोटो देखते ही तुरंत उत्साह से बोला, ये लड़की आज ही तो मेरी शॉप पर आई थी। उसका फियांसी भी उसके साथ था। फियांसी? रॉबिन स्तब्ध रह गया। यस, शादी के कार्ड प्रिंट कराने आए थे दोनों। इसी 14 फेब को दोनों की शादी है। चौंक गया रॉबिन, बुरी तरह चौंक गया, जैसे किसी ने जमीन का सिरा पकड़कर उसके पैरों के नीचे से खींच लिया हो। क्या आप इस लड़की के फियांसी का नाम मुझे बता सकते हैं? रॉबिन ने बेहद बेचैनी के साथ पूछा। क्यों नहीं, शादी के कार्ड पर पूरी डिटेल है। नाम तो क्या, उसके घर का एड्रेस भी लिखा है। वो शब्द कहते हुए ग्राफिक डिजाइनर ने एक फाइल के अंदर से हाथ से लिखा हुआ वो कागज निकाला जिस पर पूरी डिटेल मौजूद थी। अगले ही पल क्यारा के फियांसे का नाम रॉबिन के सामने था, परिमल घोष। उस नाम को पढ़कर वो और भी ज्यादा बुरी तरह चौंका, जैसे परमाणु बम फटा उसके आसपास, जैसे पूरी दुनिया तबाह हो गई उसकी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल। उफ, सोचकर ही रॉबिन को चक्कर आने लगे।